अब तक के लॉकडाउन में दो बातें तो समझिए, एक मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग रखना। लेकिन जब आप किसी दांतों के मसले से डेंटल क्लिनिक जाते हैं तो मास्क तो उतार देते हैं और डॉक्टर आपके इतने करीब होकर प्रोसीजर कर रहा होता है। तो फिर सवाल ये है, क्या फिर भी आपको डेंटल क्लिनिक जाना चाहिए? जब से लॉकडाउन खत्म हुए लोग तो बाहर ऐसे सड़कों पे आ गए जैसे वो लॉकडाउन में नहीं बल्कि लॉकअप में थे और अब रिहा हो गए। देखिए, घर से सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में जाएं, क्योंकि कोरोना वायरस आपके घर तब तक नहीं आएगा जब तक आप खुद नहीं जाएंगे उसको लेने के लिए। पिछले पूरे महीने में जितने केसेस रिपोर्ट हो रहे थे अब सिर्फ एक एक दिन में होना शुरू हो गए। अब तो बल्कि ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, तो सिर्फ घर से इमरजेंसी में निकलें। इसी तरह जो दांतों का मसला है, अगर इमरजेंसी है सिर्फ और सिर्फ तभी जाए। लेकिन एक मसला और भी है कि 80% दांतों के मसले ऐसे होते हैं जो घर बैठे हल नहीं होते। जिस तरह कि कोरोना वायरस की वैक्सीन अब तक ईजाद नहीं हुई, ऐसी मेडिसिन भी ईजाद नहीं कि आप घर पे खाएं और दांतों में लगा कीड़ा ठीक हो जाए। लेकिन कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो मसला तो है लेकिन अभी आप वेट कर सकते हैं, उसके लिए अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए पहले आप डॉक्टर को कॉल करें, आपकी डॉक्टर हिस्ट्री लेगा, आपका मसला पूछेगा, आपको कोई मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेगा। अगर आपका मसला उससे भी हल नहीं हो रहा, आपकी पेन ठीक नहीं हो रही, फिर आपको अपॉइंटमेंट देगा। अच्छा, ऐसी जगह पे जाने का बहुत फ़ायदा है जहाँ पे अपॉइंटमेंट सिस्टम है। उसके दो बड़े फ़ायदे तो ये हैं, एक तो वहाँ पे रश नहीं होगा क्योंकि ज़ाहिर बात है सबको एक ही टाइम पे तो नहीं बुलाया हुआ, और दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको वहाँ जाके बैठना नहीं पड़ेगा, इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, फ़ौरन से आप चेक हो जाएंगे क्योंकि आपकी अपॉइंटमेंट है। लेकिन ये दोनों फ़ायदे तभी होंगे जब आप अपने टाइम पे जाएंगे। अब वो पहले वाले मज़े नहीं रहे कि आप आधा घंटा लेट भी जा रहे हैं और आपको चेक कर लिया। आपको अपने टाइम पे जाना है। दूसरी बात, जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है सारी फैमिली को प्लीज़ मत लेके जाएं। कि आप सैर करने नहीं जा रहे, अकेले जाएं, या अगर आप ड्राइव नहीं कर रहे तो साथ किसी को ले जाएं, या कोई ऐसा प्रोसीजर है जिसमें साथ किसी के होने की ज़रूरत है और वो भी उसने मास्क पहना हो, तो ये एहतियात भी ज़रूरी है, सबको ना लेके जाएं। और फिर उसके बाद एहतियात क्या है कि अपने हाथों को काबू में रखें प्लीज़, इधर उधर वहाँ जाके चीज़ों को टच न करें। इवन के दरवाजे के हैंडल भी जो है हाथ से नहीं बल्कि कोहनी से या कंधे से खोलें। वहाँ जाके बैठे, जब आपको सर्जरी रूम में जाने का कहा जाए, अंदर बुलाया जाए, तो सिर्फ और सिर्फ उतना प्रोसीजर करवाएं जो कि इमरजेंसी है। अगर कोई काम ऐसा है जो ज़रूरी तो है लेकिन अभी उसके लिए इंतज़ार किया जा सकता है, यानी जिस तरह 1 साल 2 साल अगर वो ना भी हो तो प्रॉब्लम नहीं है, तो अभी उसको फिलहाल पेंडिंग कर लें। ये टाइम पूरी डेंटिंग पेंडिंग करवाने का नहीं है। फिर हमने एक और चीज़ देखी कि जब पेशेंट को कहा जाता है कि रिंस करें, कुल्ली करें, तो एक बॉब फ्लश होता है यूनिट के साथ जिसमें रिंस किया जाता है। तो पेशेंट क्या करते हैं, पहले तो उसको पकड़ लेते हैं अच्छी तरह, जैसे उसे कहीं भाग जाना है, और फिर रिंस करते हैं। अब उनकी उंगलियां उसके अंदर है। भाई ये सोचें कि आपने किया, आपसे पहले भी तो किसी ने वहाँ पे कुल्ली की है, और वही हाथ फिर वो पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब ये तो आपने देख लिया, ज़रा इधर भी चेक कर लें। अपने मुंह को लगा रहे हैं या मुंह के अंदर भी लेके जा रहे हैं, इस तरह ना करें। इस तरह तो इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएंगे। फिर जब आपका प्रोसीजर मुकम्मल होता है, घर आ जाए, घर आके नहाएं, कपड़े चेंज करें और फिर फैमिली में बैठें। ठीक है, ये एहतियात ज़रूरी है, लेकिन ये तो वो एहतियात है जो आपने करनी है। अब कुछ ऐसी भी तो एहतियात की बात कर लें जो क्लिनिक पे हो रही हो ताकि आप महफूज रहें। उसके लिए सबसे पहले तो ऐसे क्लिनिक में जाएं जहां पे डॉक्टर को ये पता हो कि कोरोना वायरस दुनिया में आ चुका है और अब पहले रूटीन वाली प्रैक्टिस नहीं हो रही, अब प्रोटोकॉल्स कुछ फ़र्क हैं, अब उसकी कुछ एहतियाती तदाबीर डिफरेंट हैं और उनको वो अप्लाई भी कर रहे हैं अपने क्लिनिक में। जब आप क्लिनिक जा रहे हैं तो आपको वहीं से आइडिया हो जाता है उनके रिसेप्शन से और वेटिंग से कि यहाँ पे कुछ टेम्परेचर चेक हो रहा है, यहाँ पे हैंड सैनिटाइजेशन का सिस्टम है। स्टाफ की यूनिफॉर्म से आपको आइडिया हो जाता है कि उन्होंने मास्क लगाए कि नहीं, कि यहाँ पे कितनी केयर की जा रही है। फिर जब आपको डॉक्टर से आप मिलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब ने BDS की डिग्री किसी डेंटल कॉलेज से नहीं बल्कि जैसे नासा से हासिल की हो, और ये कोई डॉक्टर नहीं, एस्ट्रोनॉट हो। इनका जो ये बैरियर जो पहनना है उसका एक बड़ा फायदा आपको भी है। उनकी तो प्रोटेक्शन डॉक्टर की तो हो रही है, लेकिन याद रखिए आपने तो मास्क नहीं लगाया। अगर डॉक्टर ने अपना आप इतना कवर नहीं किया तो डॉक्टर भी तो इन्फेक्टेड हो सकता है। कोरोना वायरस का मसला ये है कि अक्सर पता भी नहीं चलता क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 6 से 14 दिन है कि लोग इन्फेक्टेड भी हैं और उनको पता भी नहीं है। तो डॉक्टर भी हो सकता है और कोई भी हो सकता है जो बज़ाहिर बिल्कुल सेहतमंद है, तो उनसे भी तो महफूज रहना है क्योंकि वो तो बिल्कुल इतने फासले में आके प्रोसीजर कर रहा है।
تو یہ احتیاط بھی ضروری ہے. اس کے بعد آپ نے وہاں پہ اکثر میں نے پیشنٹس اکثر ایسے کلینکس ہیں جہاں پہ پیشنٹ کو چیک کرنے سے پہلے ان کو پورا ڈریس اپ کیا جاتا ہے, ان کو ہیڈ ویئر دیے جاتے ہیں, گاؤنز ہوتے ہیں, گلوز پہنائے جاتے ہیں, شو کور ہوتے ہیں, پھر ان کا اینٹی سیپٹک ماؤتھ واش ہوتا ہے اور چہرے پہ بھی اینٹی سیپٹک سولوشن لگایا جاتا ہے تاکہ جراثیم ان کے جسم پہ نہ لگے, ان کے کپڑوں یا جوتوں کے ساتھ ان کے گھر پہ نہ جائیں. اب ایک اور ضروری بات, ایک چیز ہے کیونکہ کرونا وائرس کی کرائسس بہت ریسنٹ ہیں, اس پہ اسٹڈیز آ رہی ہیں, ریسرچ ہو رہی ہے, لیکن اب تک جتنی بات سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ڈینٹسٹ کے پاس جانے کا ایک بڑا خطرہ یہ ہے کہ ایروسولز جنریٹ ہوتے ہیں. ایک مشین ہے, اس کو کہتے ہیں ایروسول سکشن مشین. اس کا میں کانسیپٹ تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں, سانس لیتے ہیں, تو ہمارے بات یا سانس کے ساتھ کچھ بخارات باہر آتے ہیں. جس طرح شیشہ اگر سامنے رکھ لیں تو اس پہ بھاپ آ جاتی ہے. یہ ایک ایسی GIF میں نے رکھا تھا, آپ اس کو دیکھیں, آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا. اگر کوئی انفیکٹڈ ہے اور اس کو نہیں پتا تو یہ بھاپ کے ساتھ وائرس بھی آ رہا ہے, اسی لیے فاصلہ رکھنے کا کہا گیا کہ 3 سے 6 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے. لیکن جب ہمارا ہینڈ پیس چلتا ہے, جب ڈرل چلتی ہے, جس سے اکثر لوگ ڈرتے بھی ہیں, اور جو موسٹلی پروسیجرز میں ضرورت ہوتی ہے, جس طرح فلنگ کے دوران, روٹ کنال کے دوران, کرونز کے دوران, یہ ڈرل کے بغیر ہمارے اکثر کام نہیں ہو سکتے. جب وہ ڈرل چلتی ہے وہ اتنی تیزی سے اس کا ایئر پریشر بنتا ہے کہ منہ کے جراثیم پورے کمرے میں, پوری انوائرمنٹ کو کنٹامینیٹ کر دیتے ہیں. اور یہ جراثیم صرف 1 کیوبک فٹ میں, اتنے سے فاصلے میں 10 لاکھ سے زیادہ ہو سکتے ہیں, اور یہ پورے انوائرمنٹ میں 3 گھنٹے تک رہتے ہیں. اب ایک پیشنٹ تو ہو کے چلا گیا, اس کے بعد جو نیکسٹ پیشنٹ آ رہا ہے, اگر تو وہ انوائرمنٹ انفیکٹڈ ہے تو وہ بہت زبردست رسک پہ ہے. تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کے لیے کچھ پروٹوکولز اب کلینکس پہ فالو ہو رہے ہیں. ایک تو اپوائنٹمنٹس کے بیچ میں گیپ ہے, فوراً سے نیا پیشنٹ چیک نہیں ہو رہا, اسی لیے اپوائنٹمنٹ کی جا رہی ہے تاکہ پراپر کلیننگ اور ڈس انفیکشن ہو جائے. دوسرا, جو انوائرمنٹ میں اگر کوئی وائرس آ گیا تو اس کے لیے بہت اچھی کراس وینٹیلیشن ہونی چاہیے وہاں پہ تاکہ فوراً سے ایئر چینج ہو. اور تیسری بات جو میں نے مشین کا ذکر کیا, ایروسول سکشن مشین کیا کرتی ہے کہ جب ہم یہ ڈرلنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ڈرل چلانے سے پہلے پیشنٹ کے منہ کے آگے یہ کپ رکھ دیتے ہیں, مشین رکھ دیتے ہیں, اور اس کو جب ہم چلاتے ہیں ڈرل کو تو بجائے کہ ادھر اور ادھر ایروسولز نکلیں, یہ سارا سک کر لیتی ہے اور انوائرمنٹ کو مقابلتاً کافی صاف رکھتی ہے, جس طرح آپ اس کلپ میں دیکھ رہے ہیں. تو یہ سارا جو ایروسولز ہے وہ سارا اس مشین کے اندر جا رہا ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا. ڈینٹل کلینک صرف تب جائیں جب ایمرجنسی ہے, اور صرف اتنا کام کروائیں جو ایمرجنسی ہے. اور ایک اور ضروری بات, صرف کلینک ہی نہیں بلکہ بازار میں بھی تب جائیں جب ایمرجنسی. اس کے علاوہ گھر سے بالکل نہ نکلیں, یہ بالکل آج کل سیف نہیں ہے. اگر آپ کو اس ویڈیو میں کوئی بات بہت انفارمیٹیو لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں, اور اگر آپ کسی ایسے بندے کو جانتے ہیں جو دانتوں کے مسئلے سے پریشان ہے لیکن یہ سوچتا ہے کہ کلینک جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے, تو یہ ویڈیو اس تک شیئر ضرور کریں تاکہ اس کی ہیلپ ہو سکے. اس میسج کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر علی. تھینک یو ویری مچ.